फीके भोले भाले बादल। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कवि ने बादलों को इंसान बना दिया है और वो अपनी कल्पना से कविता का पाठ कर रहे हैं। तभी तो हमें मज़ा आएगा जब हम देखेंगे कि बादल भी हमारी तरह ही हैं, चलते बोलने वाले, बच्चों की तरह शरारत करने वाले। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा शर्मा और स्वागत है आप सभी का मिंटो क्लास 4 में, जहां पे हम पिक्चर्स, वीडियोस एंड हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर्स को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले झब्बर झब्बर बालों वाले। कवि को ऐसा दिखता है कि बादल कोई छोटा बच्चा है और जिसके बाल झब्बर हैं, मतलब कर्ली हेयर। झब्बर बाल मतलब कर्ली हेयर। क्या आपके भी आसपास कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके बाल कर्ली है? कवि को भी ऐसा ही लगता है कि ये बादल बच्चों की तरह ही है और उसके झब्बर झब्बर बाल हैं। गुब्बारे से गालों वाले। फिर कवि को एक बच्चा दिखाई देता है जिसके गाल एकदम गुब्बारे से फूले फूले से हैं। गुब्बारे से गाल, गाल मतलब चीक्स, छब्बी चीक्स। आपने छोटे छोटे बच्चों के गाल देखे होंगे जिनके गाल फूले फूले रहते हैं, क्यूट बेबीज। कवि को भी कुछ कुछ बादलों को देख के ऐसा ही लगता है कि उनके गाल एकदम फूले फूले हैं। गुब्बारों से गालों वाले। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे एक जगह नहीं बैठते, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। कवि को लगता है कि ये बादल भी आप ही के जैसे छोटे छोटे बच्चों की तरह शरारती हैं, जो एक जगह नहीं रहते, एक जगह से दूसरे जगह उड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। लगे दौड़ने आसमान में। और ये काले काले बादल आसमान में कैसे दौड़ते हैं? झूम झूम कर दौड़ते हैं, एकदम मस्ती में मस्त होके। झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए। तोंद मतलब मोटा सा पेट, जैसे हम इस जोकर का देख रहे हैं। जोकर हमें कहाँ दिखाई देता है? सर्कस में। और जब जोकर आता है हमें वो कैसे हंसाता है? अपनी मोटी सी तोंद लेकर। कवि को लगता है बादल भी मोटी सी तोंद लेकर आया हुआ है, जो एकदम जोकर की तरह दिखाई देता है। कुछ हाथी से सूंड उठाए। हाथी की सूंड कहाँ होती है? ये रही हाथी की सूंड, जिसे हम कहते हैं ट्रंक। और हाथी जब अपनी सूंड उठाता है वो फव्वारे की तरह पानी छोड़ता है। कवि को भी लगता है कि हमारे बादल हाथी की सूंड की तरह ही हैं, जो ऊपर उठा उठा के पानी फेंकते हैं हमारे ऊपर। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। ऊँट मतलब कैमल, और कुबड़ क्या होता है? कैमल के पीठ के ऊपर आपने ऐसी उठी हुई हम्प देखी है ना, उसी को कहते हैं कुबड़। कैमल आपको कहाँ नजर आता है? कैमल हमें राजस्थान में, रेगिस्तान में नजर आता है। क्या वहाँ पे दूर दूर तक पानी नजर आता है? नहीं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऊँट अपनी हम्प में यानी कि कुबड़ में क्या स्टोर करते हैं? कैमल अपनी कुबड़ में पानी जमा करके रखते हैं ताकि वो लंबी दूरी को आराम से चल सके। उसी तरह कवि को भी लगता है कि हमारे जो बादल हैं वो कुछ कुछ ऊँटों की तरह भी दिखाई देते हैं, जो अपनी कुबड़ में, मतलब पीठ का उठा हुआ हिस्सा कुबड़, उसमें वो अपना पानी जमा करके रखते हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। और कहीं पे हमें हमारे बादल एकदम परी के जैसे सुंदर सुंदर पंख लगाए हुए नजर आते हैं। पंख मतलब विंग्स, क्योंकि बादल एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे उड़ उड़ के चले जाते हैं, ऐसा लगता है उनके पास भी पंख हैं। आपस में टकराते रह रहे। कुछ बादल आपस में जैसे टकराते हुए नजर आते हैं, और जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ होती है और क्या पैदा होती है? बिजली। हमें आसमान में बिजली नज़र आती है ना, ज़ोर ज़ोर की लाइटिंग, जैसे आसमान में करंट दौड़ गया हो, लाइट दौड़ गई हो। तो वैसे ही जब बादल आसमान में टकराते हैं तो वो बिजली पैदा करते हैं। मतलब बादल कभी भी, कोई भी अपने आप को कम नहीं समझता। शेरों से मत वाले बादल। मत वाले मतलब मस्ती में झूमने वाले, जैसे होते हैं हमारे शेर। उन्हें कभी भी किसी का भी डर नहीं, हमेशा अपनी मस्ती में झूम झूम कर जंगल में चलते रहते हैं।
वैसे हमारे बादलों को भी किसी का भी डर नहीं। वो भी अपनी मर्जी से झूम झूम कर यहाँ वहाँ चलते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कुछ बादल इतने तूफानी हो जाते हैं। तूफानी मतलब जो तूफान लेके आते हैं, मतलब स्टॉर्म। कभी कभी आपने देखा होगा इतनी ज़ोर की धूल भरी आंधी चलती है, पत्ते, कंकड़, पत्थर, धूल, मिट्टी सब उड़ उड़ के यहाँ वहाँ चलती रहती है, हमारे घर के अंदर आ जाती है। उसे हम स्टॉर्म कहते हैं, मतलब तेज़ तेज़ हवाओं का चलना। तो कभी कभी बादल इतने तूफानी लगते हैं जैसे वो अपने रास्ते में आने वाली सब चीज़ों को उड़ा के फेंक देंगे, बस हमारी छतरी को भी उठा के फेंक देंगे। ऐसे लगता है कुछ कुछ बादल एकदम शैतानी पे उतर आए हैं। शैतानी कैसी? जैसे बच्चे करते हैं ना, यहाँ का सामान वहाँ फैलाते रहते हैं, वैसे ही बादल अपनी ज़ोर ज़ोर सी हवाएं दे के तूफान लाके यहाँ का सामान वहाँ बिखेर देते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। तो फिर कुछ बादल ऐसा लगता है अपने थैलों में पानी छुपा के लाए हैं और वो वेट करते रहते हैं, जैसे ही हम घर से निकले वो हमारे ऊपर पानी बरसा देंगे। उनके पास मान लो थैले हैं, छुपाए हुए थैले, जिनमें उन्होंने पानी छुपा के रखा हुआ है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। जैसे बादल तो अपनी मनमानी करते हैं, मस्ती में झूमते झूमते जाते हैं और किसी की भी बात नहीं सुनते, और ऐसा लगता है वो ढोलक बजा रहे हैं। कवि को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब बारिश होती है, बादल आपस में टकराते हैं तो जोर जोर की गर्जन होती है, साउंड आती है, और उसी साउंड को, जिसे हम बिजली कड़कना बोलते हैं, कवि को ऐसा लगता है जैसे बादल ढोल बजा रहे हैं। ढोलक तो आपने देखा ही होगा अपने स्कूल के फंक्शन में या फिर कहीं और, जो ढम 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 की साउंड निकालता है उसे ढोलक बोलते हैं। और ऐसा लगता है बादलों के पास भी ऐसा छुपा हुआ ढोलक है जिससे वो बिजली की आवाज़ निकालता है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। ऐसा लगता है रह रह कर हमारे ही छत के ऊपर आते हैं और हमारे ही घर के ऊपर झमझम झम पानी बरसा रहे हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। यहाँ पे कवि थोड़े से दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि कभी कभी बादल बहुत ही जिद्दी बन जाते हैं, मतलब हठी हो जाते हैं, हट करते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं। वैसे ही बादल भी जिद करके इतना पानी बरसाते हैं, इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। जैसे आप इस बाढ़ की फोटो देख रहे हैं। बाढ़ मतलब जब नदी का पानी हद से ज़्यादा भर जाता है, तब वो नदी से बाहर निकल के गाँव में, शहरों में फैलने लगता है। तब लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब डूब जाता है, सब लोग मर जाते हैं। इसीलिए कवि बोल रहे हैं कि कभी कभी बादल जिद्दी बन जाते हैं, और वो जब वो जिद्दी बन जाते हैं, अपना बारिश का पानी नहीं रोकते, तब नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। लेकिन फिर भी जो बादल हैं वो मन के बहुत भोले भाले हैं, एकदम क्यूट क्यूट से बादल, एकदम आप जैसे बच्चों की तरह। इस कविता के कवि का नाम है श्री कल्पनाथ सिंह। इसी के साथ हमने अपना कविता खत्म किया। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। चलिए इस पाठ में आए हुए नए शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं और उनका अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा झब्बर बाल। झब्बर मतलब कि टेढ़े मेढ़े, उलझे हुए घुंघराले बाल, कर्ली हेयर। इसके बाद हमने पढ़ा मतवाले, मतलब मस्त रहने वाले, जो अपने ही धुन में चलते रहते हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती, मस्त रहने वाले। तोंद, तोंद मतलब मोटा पेट। क्या आपके घर में भी किसी के पास तोंद है? जरा पता लगाइए तो। सूंड, सूंड मतलब हाथी की नाक, ट्रंक। कूबड़, कूबड़ मतलब ऊंट की उठी हुई पीठ। तूफानी, तूफान से भरा हुआ। शैतानी, जो बहुत ही शैतानियाँ करते हैं, नॉटी। जिद्दी, जिद्दी मतलब जिद करना, हठ करना, हठी, स्टबर्न। फिर हम पढ़ेंगे तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द होते हैं राइमिंग वर्ड्स। हमारे पाठ में आए हुए कौन कौन से तुक वाले शब्द हैं जिन्होंने हमारी कविता को लय दिया, राइम दिया? बालों,
बालों का राइमिंग शब्द है गालों। फुलाए, फुलाए का राइमिंग शब्द लगाए, उठाए। तूफानी, तूफानी का तुक वाला शब्द है शैतानी। और जाते, जाते का तुक वाला शब्द लाते। नेक्स्ट है पानी बरसने की एक आवाज़ जो तुमने पाठ में पढ़ी वो है झर झर झर। उसी तरह तुमने और कौन कौन सी आवाज़ें सुनी हैं? हमने सुनी है झमझम की आवाज़, टिप टिप, टप टप, रिमझिम और छप 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 की आवाज़। इसके बाद हम पढ़ेंगे रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग लिखना, क्योंकि हमारा पाठ वर्षा यानी कि बारिश पर आधारित है। आप वर्षा ऋतु के बारे में एक छोटा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं। वर्षा ऋतु जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आती है। इस ऋतु में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बहुत बारिश होती है। चारों ओर हरियाली छाती है। मोर खुशी से पंख फैलाकर नाचते हैं। बच्चे कागज़ की नाव बना के जमे हुए पानी में चलाते हैं। लोग गरम चाय और पकोड़े खाते हैं। इस कविता में आए हुए पुनरुक्त शब्द को अब हम देखते हैं। पुनरुक्त शब्द वो होते हैं जो एक शब्द एक से अधिक बार बोले गए हों, जैसे दो दो बार आए हों। यहाँ पे आप 4 पुनरुक्त शब्द को देख सकते हैं, जैसे झब्बर झब्बर 2 बार आए हैं। उसके बाद झूम झूम 2 बार ये शब्द आया है। रह रह और यहाँ पे भी रह रह, ये है पुनरुक्त शब्द। अगला है कुछ अपने थैलों से छुपके झर 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 बरसाते पानी। यहाँ पे झर 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 पुनरुक्त शब्द है जो एक से अधिक बार आया है। और कभी कभी, ये भी पुनरुक्त शब्द है। पर्यायवाची शब्द हम जान लेते हैं। पर्यायवाची शब्द वो होता है जो एक ही चीज के कई अलग अलग नामों को बताता है। जैसे नदी, नदी को हम और किस किस नाम से बुला सकते हैं? नदी को हम तटिनी, धारा या फिर सरिता भी कहते हैं। बादल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? घटा, मेघ, जलद। आकाश को हम और किस किस नाम से जानते हैं? आकाश के पर्यायवाची शब्द है आसमान, गगन, नभ। पानी के पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, वारी। और बारिश का पर्यायवाची शब्द है वर्षा या फिर बरसात। इसी के साथ हम अपना भाग 1 का अंत करते हैं। भाग 2 में हम पढ़ेंगे पाठ्यपुस्तक के पीछे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।